डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे अमीनो एसिड्स के बारे में। देखो, अमीनो एसिड्स जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें मिनिमम वन अमीनो एसिड एंड वन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यानी जिनके अंदर कम से कम एक NH2 ग्रुप यानी अमीनो ग्रुप और एक COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये प्रेजेंट हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव at least one amino group and one carboxylic acid group attached with alpha carbon atom. अल्फा कार्बन एटम कौन सा होता है? दैट लाइज एडजेसेंट टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यानी इसके बिल्कुल साथ वाला जो कार्बन एटम है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन एटम। तो इस अल्फा कार्बन एटम के साथ कम से कम एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अगर अटैच्ड है, देन सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज अमीनो एसिड्स। ये जो अमीनो एसिड्स हैं, एक जनरल अगर स्ट्रक्चर देखें एक अमीनो एसिड का, तो उसमें ये एक कार्बन एटम है जिसको कायरल कार्बन एटम हम कह रहे हैं, या एसिमेट्रिकल कार्बन एटम भी कह सकते हैं। एसिमेट्रिकल या कायरल कार्बन एटम क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। इसके साथ जो 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो चारों के चारों क्या होंगे? डिफरेंट होंगे फ्रॉम ईच अदर। जैसे ऑन द वन साइड ऑफ दिस कार्बन एटम देयर विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ऑन द अदर साइड अमीनो ग्रुप, then hydrogen on third side, and on the fourth side there will be R. R is variable. R is variable. ये वेरिएबल है, और ये वेरिएबल है तो ये कुछ भी हो सकता है इसमें, यानी देयर में बी मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है। अगर यहाँ पे R जो है वो क्या है? मिथाइल ग्रुप है, देन इट बिकम्स, तब इसको हम क्या बोलते हैं? देन इट इज कॉल्ड एज, इसे मतलब एक अमाइनो एसिड का हम नाम दे देंगे, और उस अमाइनो एसिड को हम क्या बोलेंगे फिर? दैट अमाइनो एसिड विल बी कॉल्ड एज एलानिन। उसको हम क्या बोलेंगे? एलानिन। अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूं? मिथाइल ग्रुप, तो अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया एलानिन। ये एक अमाइनो एसिड है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे लगा देता हूं CH2OH, यानी R जो है वो CH2OH, देन इट बिकम्स, तब इसको मैं नाम क्या दे दूंगा? सेरीन। तो ये अमाइनो एसिड अब क्या है? इसको बोलते हैं सेरीन। अगर R जो है वो हाइड्रोजन एटम है, यहां भी हाइड्रोजन एटम है, अब ये एक कायरल कार्बन एटम नहीं रहा, क्योंकि इसके 2 साइड के ऊपर सेम सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, और ये फिर बन जाएगा ग्लाइसिन। तो इस अमाइनो एसिड को हम बोलेंगे ग्लाइसिन। तो बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये 3 सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो तो हर एक अमाइनो एसिड में सेम रहेंगे। एक साइड पे एसिड ग्रुप, एक साइड पे अमाइनो ग्रुप, और एक साइड पे हाइड्रोजन एटम। ये जो 4th साइड है जिसको हम वेरिएबल साइड बोल रहे हैं, वहां पे मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, वहां पे CH2OH ये भी हो सकता है, वहां पे हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है। तो वेरिएशन जो है वो 4th सब्स्टिट्यूएंट के कारण आती है, और उसके बेसिस के ऊपर फिर डिफरेंट काइंड के हमारे पास अमीनो एसिड्स होते हैं।
और ये जो अमीनो एसिड्स हैं उनके वेरियस टाइप्स हैं। उनमें से 20 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं, 20 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं विच हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी सेल्स। और ये जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं आउट ऑफ द टोटल अमीनो एसिड्स, टोटल अमीनो एसिड्स मोर देन 170 हैं, मोर देन 170, लेकिन उनमें से 20 ऐसे हैं जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, एंड दीज अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन अमीनो एसिड्स, दीज आर कॉल्ड एज प्रोटीन अमीनो एसिड्स। इन प्रोटीन अमीनो एसिड्स में से 8 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, जो हमारे सेल्स के अंदर नहीं बनते। वी हैव टू टेक दीज विद आवर फूड और विद आवर डाइट, हमारी डाइट के साथ, हमारे फूड के साथ हमें इनको लेना पड़ता है बाहर से, वेरियस प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज से। एंड आउट ऑफ 20 जो 8 अमीनो एसिड हैं जो बॉडी के अंदर नहीं बनते, दीज आर कॉल्ड एज इसेंशियल अमीनो एसिड्स, इनको हम इसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। और ये जो 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं आउट ऑफ द 20 अमीनो एसिड्स, प्रोटीन अमीनो एसिड, वो कौन कौन से हैं? तो उसमें अगर हम बात करें तो उसमें याद रखने के लिए लाइसिन एक है, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये 3। फिर इसके अलावा ट्रिप्टोफैन, फिर इसके अलावा एलानिन, मिथ्योनिन, कितने हो गए? ये 6 अमीनो एसिड्स आ गए, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, मिथ्योनिन, फिर वेलिन एक आ जाएगा, वेलिन, एलानिन नहीं आएगा इसमें, एलानिन नहीं आएगा, वेलिन। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा ये, देन थ्रियोनिन एंड फिनाइल एलानिन, एलानिन की जगह क्या है? फिनाइल एलानिन। तो थ्रियोनिन एंड फिनाइल एलानिन, ये हमारे पास जो है टोटल ये 8 अमीनो एसिड्स आ गए, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, मिथ्योनिन, वेलिन एंड फिनाइल एलानिन। ये सारे अमीनो एसिड जो हैं ये बॉडी के अंदर नहीं बनते, ये डाइट के साथ लेने पड़ते हैं। इन 8 अमीनो एसिड्स को हम इसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। बाकी के जो हैं, जो 20 में से बाकी के बचे, वो क्या हैं? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, बिकॉज दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी सेल्स। ये हमारे बॉडी सेल्स जो हैं उनको बना लेते हैं, तो इस कारण से वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद आती है इनकी क्लासिफिकेशन। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो डिपेंडिंग अपॉन दी डिफरेंट बेसिस, उसमें एक कैटेगरी तो बनती है एसिडिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स एंड न्यूट्रल और एम्फोटेरिक अमीनो एसिड्स, ये एक कैटेगरी है। अब एसिडिक अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? देखो, एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्मली किसी अमीनो एसिड में एक एसिड ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप है, तो इसलिए इसमें एसिड ग्रुप के ऊपर क्या आता है? 1 नेगेटिव चार्ज। बेसिक, ये बेसिक ग्रुप है, अमीनो ग्रुप जो है इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो ये कंडीशन कैसी है, जिसमें एक एसिडिक और एक अमीनो ग्रुप हो, ऐसे अमीनो एसिड को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल या एम्फोटेरिक। लेकिन कई बार क्या होता है, देखो ये 3 सब्स्टिट्यूएंट तो फिक्स्ड रहेंगे, लेकिन ये 4th जो सब्स्टिट्यूएंट होता है यानी आर, ये वेरिएबल है। अगर किसी अमीनो एसिड में, यानी उसका स्ट्रक्चर अगर मैं ये बोलूं कि उसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर ये कंडीशन है, ये कायरल कार्बन एटम है, यहां आ गया हमारे पास हाइड्रोजन एटम, ये एसिड ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, और इधर दूसरी साइड के ऊपर भी यानी कि आर जो है वेरिएबल सब्स्टिट्यूएंट जो है, वहां पे क्या है, CH2 COOH ये है। अब देखो 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव ये आपस में तो क्या हो जाएंगे, ये बैलेंस हो गए, लेकिन इस एसिडिक ग्रुप के कारण क्या रह गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनके वेरिएबल सब्स्टिट्यूएंट में भी क्या हो, एसिड ग्रुप हो, तो फिर वो ओवरऑल कैसे होंगे, एसिडिक अमाइनो एसिड, और इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड। इस अमाइनो एसिड का नाम है एस्पार्टिक एसिड। तो एग्जांपल एसिडिक अमाइनो एसिड में क्या आ गई कि दोज अमाइनो एसिड्स विच आर मोनो अमाइनो, जिसमें एक ही अमाइनो ग्रुप है, एंड 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, मोनो अमाइनो डाई कार्बोक्सिलिक अमाइनो एसिड। मोनो अमाइनो यानी इस तरह के जो अमाइनो एसिड्स होंगे जिनमें एक अमाइनो ग्रुप हो, 2 एसिड ग्रुप हो, उनको बोलेंगे मोनो अमाइनो डाई कार्बोक्सिलिक अमाइनो एसिड्स। लेकिन ये अमाइनो एसिड है कौन सा, तो ये ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर है, एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है, ऐसे ही और भी एग्जांपल दे सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा यानी एक कार्बन एटम और बढ़ा दूं साइड चेन में, यानी इसको मैं क्या कर दूं, CH2 COOH। अब ये क्या है, अब ये ग्लूटामिक एसिड है, अब ये ग्लूटामिक, ये भी एक एसिडिक अमाइनो एसिड है, लेकिन इसमें एक साइड चेन में जो है यानी एक कार्बन एटम एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये बन गया ग्लूटामिक एसिड। लेकिन वैसे अगर देखें तो ये क्या है, मोनो अमाइनो डाई कार्बोक्सिलिक अमाइनो एसिड। तो ये एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। फिर अगर उल्टा हो जाए, यानी ये जो वेरिएबल साइड है इसमें क्या आ जाए, इसमें इंस्टेड ऑफ एसिड ग्रुप यहां पे अमाइनो ग्रुप आ जाए। 3 चीजें तो फिक्स रही, 3 सब्स्टिट्यूएंट सेम रहे, लेकिन जो साइड चेन है उसमें क्या आ जाए, जैसे ये CH2 4 टाइम्स, यानी 4 बार CH2 आ गया, एंड देन अमीनो ग्रुप NH2। तो अब ये क्या बन गया, अब इसमें ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक एसिड ग्रुप है और 2 अमाइनो ग्रुप है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप, ये कैसा होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, यानी ये बेसिक होगा। ये अमाइनो एसिड जो है वो बेसिक अमाइनो एसिड है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम डाई अमाइनो मोनोकार्बोक्सिलिक अमाइनो एसिड। डाई अमाइनो यानी 2 अमाइनो ग्रुप हैं, डाई अमाइनो मोनोकार्बोक्सिलिक अमाइनो एसिड। और इसका नाम अगर लिखना हो तो इसका नाम क्या है, लाइसिन। ये लाइसिन नाम का अमाइनो एसिड है, जो मेनली फूड ग्रेन्स में, पर्टिकुलरली मेज ग्रेन्स के अंदर अबंडेंटली मिलता है। तो लाइसिन जो है ये एक बेसिक अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो जिसमें NH2 ग्रुप यानी अमीनो ग्रुप ज्यादा होंगे वो बेसिक होगा,
जिसमें एसिडिक ग्रुप ज्यादा होंगे वो होगा एसिडिक अमाइनो एसिड। और भी आर्जिनिन की एग्जांपल भी इसमें आ सकती है। आर्जिनिन के केस में हम इंस्टेड ऑफ यहां पे क्या होगा, ये 4 की बजाय 3CH2 जो है वो होंगे इन दी चेन। नेक्स्ट है फिर इसके बाद न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स और एम्फोटेरिक अमाइनो एसिड। तो इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे ये वाले अमाइनो यानी R जो है वो क्या है CH3, तो इसमें एक ही एसिड ग्रुप पाया, एक ही अमाइनो ग्रुप पाया, तो ओवरऑल चार्ज जो है वो यानी 1+1 नेगेटिव अमाइनो ग्रुप के कारण 1 पॉजिटिव है, एसिड ग्रुप के कारण 1 नेगेटिव है, तो ओवरऑल ये क्या है न्यूट्रल। तो ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें 1 अमाइनो ग्रुप एंड 1 एसिडिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट हो, दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रल और एम्फोटेरिक अमाइनो एसिड। और ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल किसकी है, ये एग्जांपल हम दे सकते हैं एलानिन की। तो ये एलानिन की एग्जांपल जो है वो इसमें हम दे सकते हैं। ये एलानिन का स्ट्रक्चर है। अगर मैं यहां पे हाइड्रोजन एटम लगा देता हूं तो ये क्या बन गया ग्लाइसिन। तो ये हमारे पास एम्फोटेरिक या न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। फिर ये जो एम्फोटेरिक या न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनमें आगे 4 कैटेगरीज बन सकती हैं न्यूट्रल या एम्फोटेरिक की। जो अभी मैंने एलानिन और ग्लाइसिन की बात की है, दे कम अंडर द कैटेगरी विच इज कॉल्ड एज एलिफेटिक अमाइनो एसिड। तो इनकी आगे एक टाइप बन गई एलिफेटिक। फर्स्ट टाइप है एलिफेटिक अमाइनो एसिड, तो उसमें ग्लाइसिन की एग्जांपल या एलानिन की एग्जांपल। सेकंड कैटेगरी इनके अंदर हम किसकी दे सकते हैं, सेकंड आ जाएगी दैट इज एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स जिनमें कोई एरोमेटिक रिंग हो साइड चेन में। तो इसमें एग्जांपल हम फिनाइल एलानिन की दे सकते हैं, फिनाइल एलानिन, या टायरोसिन की एग्जांपल भी दे सकते हैं। टायरोसिन की एग्जांपल, टायरोसिन का जैसे मैं अगर बनाऊं यहां पे, ये मान लो हमारे पास ये एक साइड के ऊपर हाइड्रोजन एटम है, एक साइड के ऊपर ये एसिडिक ग्रुप है, एक साइड के ऊपर अमाइनो ग्रुप है, और एक साइड के ऊपर क्या होगा, जो ये R है यानी वेरिएबल साइड, वहां पे कहीं ना कहीं चेन में क्या होगी बेंजीन रिंग, चेन में कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग है। तो ये जो है हमारे पास ये स्ट्रक्चर किसका है, टायरोसिन का। तो ऐसे ही फिनाइल एलानिन, तो उसमें भी साइड चेन में कहीं ना कहीं एरोमेटिक रिंग होगी, तो उनको हम बोलते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। थर्ड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से आएंगे, जिनके साइड चेन में कहीं ना कहीं सल्फर हो, जिनके साइड चेन में कहीं ना कहीं सल्फर हो। तो जैसे अगर मैं यहां पे इसी को ये देखें CH2, उसके बाद साइड चेन में अगर क्या आ जाए CH2 देन सल्फर एंड देन मिथाइल ग्रुप, तो ये क्या है, ये है मिथियोनिन। मिथियोनिन ऐसे एक सिस्टीन होता है, उसके भी यहां साइड चेन में कहीं ना कहीं सल्फर एटम प्रेजेंट होगा। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड ये तीसरी कैटेगरी आ गई न्यूट्रल या एम्फोटेरिक अमाइनो एसिड की, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। फोर्थ कैटेगरी आ जाएगी जिनमें क्या प्रेजेंट होगा, जिनमें कोई हेटेरोसाइक्लिक, जिनको हम बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स, जिनमें कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होगी
साइड चेन में, यानी वेरिएबल जो चेन है आर जो है उसमें कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होगी, तो ऐसे अमीनो एसिड्स को बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स। एग्जाम्पल इसमें प्रोलीन की दे सकते हैं, प्रोलीन एक अमीनो एसिड है उसकी एग्जाम्पल आ सकती है। इसके अलावा ट्रिप्टोफैन की एग्जाम्पल यहां आ सकती है, हिस्टिडीन की एग्जाम्पल आ सकती है, हिस्टिडीन। फिर प्रोलीन ये अमीनो एसिड जो है इनकी साइड चेन में नाइट्रोजन कंटेनिंग जो है वो रिंग होती है, सो दीज आर कॉल्ड एज हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स। तो सल्फर कंटेनिंग, एरोमेटिक जिनमें क्या हो, कोई ना कोई बेंजीन रिंग हो साइड चेन में, और एलिफेटिक जिनमें वन एसिड ग्रुप प्रेजेंट हो, कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग ना हो, कोई बेंजीन रिंग ना हो, ना ही सल्फर प्रेजेंट हो इन दी साइड चेन। एक और कैटेगरी जो है मेरे ध्यान में अभी आ रही है, दैट इज द अमीनो एसिड विच हैव अल्कोहलिक ग्रुप इन देयर साइड चेन। जिनकी साइड चेन में अल्कोहलिक ग्रुप हो उनको हम क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एज अमीनो एसिड्स हैविंग अल्कोहल, हैविंग OH ग्रुप, अमीनो एसिड्स हैविंग OH ग्रुप, जिनमें OH ग्रुप होता है या जिनमें अल्कोहल हो। तो इसमें एग्जांपल जो है ये सेरीन की दे सकते हैं हम। तो सेरीन की जैसे पहले भी हमने बात की थी, अगर साइड चेन में क्या हो CH2OH ये चीज, तो ये सेरीन बन गया। तो सेरीन एक अल्कोहलिक अमीनो एसिड है। तो ऐसे ये न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की डिफरेंट कैटेगरीज। तो ये डिफरेंट काइंड के अमीनो एसिड्स के बारे में। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद अगला है हमारे पास कि व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स। अगर अमीनो एसिड्स के फंक्शंस की बात करें तो मेन जो फंक्शन है अमीनो एसिड का, जो मैंने शुरू में बात की थी कि अमीनो एसिड्स एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स और मोनोमर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन की सिंथेसिस में जैसे हमने पढ़ा था कि पॉलीसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स आर फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, यानी मोनोसैकेराइड उनके मोनोमर्स हैं। सिमिलरली अमीनो एसिड्स एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स और मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स बनाने में अमीनो एसिड्स का रोल है, फर्स्ट फंक्शन। दूसरा है टायरोसिन, जो एक अमीनो एसिड है टायरोसिन। टायरोसिन कंपोनेंट होता है वेरियस हार्मोन्स का। टायरोसिन जो है उससे एक तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है। इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन which controls the BMR basal metabolic rate of our body। हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक रेट है उसको कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। तो टायरोसिन का वो डेरिवेटिव है, टायरोसिन उसको सिंथेसाइज करता है। सिमिलरली एड्रीनेलिन जो कि इमरजेंसी हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, तो ये हार्मोन की सिंथेसिस में भी टायरोसिन का रोल है। फिर टायरोसिन जो है इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ स्किन पिगमेंट विच इज कॉल्ड एज मेलानिन। तो मेलानिन की सिंथेसिस में भी इसका रोल है, ठीक है, स्किन पिगमेंट जिसके कारण हमारी स्किन का जो कलर है वो होता है। नेक्स्ट है, और फंक्शंस की बात करें तो इसमें आएगा कि ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड is involved in the synthesis of heme part
ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो हमारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती है हीमोग्लोबिन, उसमें प्रोटीनेशियस पार्ट है ग्लोबिन और आयरन कंटेनिंग नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है हेम। तो उस हेम पोर्शन को बनाने में हीमोग्लोबिन के ग्लाइसिन रोल प्ले करता है। सिमिलरली साइटोक्रोम की सिंथेसिस में भी ये जो है फॉर्मेशन में भी ग्लाइसिन का रोल है। नेक्स्ट आता है इसके बाद ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो है ये विटामिन नियासिन, ट्रिप्टोफैन जो है, ट्रिप्टोफैन ये भी अमाइनो एसिड है, तो ये विटामिन नियासिन इसकी सिंथेसिस में, प्लस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। प्लांट्स में ऑक्सिन्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो उसमें इंडोल 3 एसिटिक एसिड नाम का जो ऑक्सिन है उसकी सिंथेसिस में भी इसका रोल है ट्रिप्टोफैन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में हो, अगर कोई पर्सन प्रोटीन रिच डाइट ज्यादा ले रहा है तो उसकी बॉडी में आफ्टर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स विल बी फॉर्म्ड एंड दीज एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड्स विल कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू ग्लूकोज। और अमाइनो एसिड की जो ग्लूकोज में कन्वर्जन होती है दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड्स का जो है कन्वर्ट होना इनटू ग्लूकोज। ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट में हिस्टामाइन। हिस्टामाइन जो है ये इंफ्लामेटरी रिएक्शंस में बॉडी में इन्वॉल्व होता है और इसकी सिंथेसिस हिस्टिडीन, ये हिस्टिडीन जो हेटेरोसाइक्लिक अमाइनो एसिड की कैटेगरी में आता है, तो हिस्टिडीन का डेरिवेटिव है, या हिस्टिडीन से रिमूवल ऑफ एसिड ग्रुप होता है जब, तो फॉर्मेशन होती है हिस्टिडीन से, एसिड ग्रुप का रिमूवल हो गया तो ये बन गया हिस्टामाइन। तो हिस्टामाइन की सिंथेसिस में हिस्टिडीन का रोल है। तो ऐसे ये अलग अलग तरह के हमारे पास जो हैं अमाइनो एसिड्स के फंक्शंस हैं, रोल्स हैं, लेकिन मेन जो है दैट इज दे एक्ट एज मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स, यानी ये प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। अब ये अमाइनो एसिड जब एंड टू एंड जुड़ेंगे तो इनसे क्या बनेंगी? इनसे बनेगी अमाइनो एसिड्स की चेन्स, अमाइनो एसिड्स की चेन। और उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम क्या बोल देंगे? उन चेन्स को हम पेप्टाइड्स बोलेंगे। और जो लॉन्ग चेन्स बनेंगी अमाइनो एसिड्स की दे आर कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड्स, उनको हम पॉलीपेप्टाइड्स बोलेंगे। ठीक है। एंड दीज पॉलीपेप्टाइड्स अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो उनसे आगे चल के फिर प्रोटीन्स बनेंगे। तो इसके बारे में फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।